कब्रिस्तान के सुनसान गोशे में एक बूढ़ा शख्स पत्थर की एक शिकस्ता मुंडेर पर बैठा था। उसकी कमर झुकी हुई थी, हाथों में लर्जिश थी और आंखों में एक तवील दास्तां सिमटी हुई थी। सामने से चंद नौजवान कह लगाते बेफिक्री से गुजरते जा रहे थे। उनके कदमों में रफ्तार थी, आवाज़ों में जोश और चेहरों पर वो एतमाद जो सिर्फ नौजवानी को नसीब होता है। बूढ़े की निगाहें उनका पीछा करती रहीं। ये निगाहें हसद की नहीं थी बल्कि हसरत की थी। अचानक एक शख्स ने करीब आकर पूछा, बाबा, आप इतनी देर से यहाँ बैठे क्या सोच रहे हैं? बूढ़े ने गहरी सांस ली, जैसे बरसों का बोझ एक लम्हे में बाहर निकालना चाहता हूँ। आहिस्ता से बोला, मैं अपनी नौजवानी को ढूंढ रहा हूँ, वही नौजवानी जो कभी मेरे पास भी थी, मगर मैंने उसकी कदर न की। मैंने समझा कि वक्त बहुत है, कल भी आ जाएगा, बाद में भी हो जाएगा। उसकी आवाज़ में लर्जिश बढ़ गई। वो बोला, मैंने इस उम्र को खेल में उड़ा दिया, गफलत में सुला दिया और टाल मटोल में दफन कर दिया। जब शऊर आया तो जिस्म साथ छोड़ चुका था और जब इरादा जागा तो वक्त ख़त्म हो चुका था। उसने कब्रिस्तान की तरफ इशारा किया और कहा, ये कब्रें गवाह हैं कि यहाँ कोई ये नहीं कहता कि उसे जवानी कम मिली, बल्कि अक्सर ये कहती है कि उसे समझने की मोहलत न मिली। फिर उसने नौजवानों की तरफ देखा जो अब दूर जा चुके थे और धीमे लहजे में कहा, अगर ये नौजवान जान लें कि ये उम्र पलट कर नहीं आती, कि इसकी एक एक सांस हिसाब में है और इसकी एक एक साथ अमानत है, तो सिर्फ इनकी ज़िंदगियां नहीं बदलेंगी, तारीख़ का धारा बदल जाएगा। वो खामोश हो गया। कब्रिस्तान में खामोशी मज़ीद गहरी हो गई, जैसे ज़मीन भी उसकी बात की तस्दीक कर रही हो। और सुनने वाला ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि कल वो खुद भी उसी मुंडेर पर बैठा अपनी खोई हुई नौजवानी को तलाश कर रहा हो।